Iron Out Professional Laundry is upgrading, getting bigger, and is now Zion Out Professional Laundry. Service which they provide: dry clean, laundry, steam press, sofa deep cleaning, carpet deep cleaning, and shoe laundry. Free pickup and drop facility available. The only steam press facility in Bhiwandi with premium packaging. Organized app-based laundry service. Prepaid laundry packages are also available with lots of offers. One of its kind laundry setup in Bhiwandi, offering premium services at affordable rates. Serving entire Bhiwandi with more than 500 customers and 50,000 plus articles processed. At Allied Auto Service HPCL dealer, Old Agra Road, near Bagi Firdaus Masjid, Bhiwandi. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल होने वाले 5वें चरण के मतदान को लेकर महाराष्ट्र की तमाम जनता से अपील की है वो घर से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। महाराष्ट्र में चुनाव के दरमियान मैं पूरा महाराष्ट्र घूम कर आया हूँ और मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जो भी कार्य देश भर में किए गए हैं उसको लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं और जिस तरीके से महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है ये भी महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी बात है। जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। बड़े बड़े इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आ रहे हैं और लोगों को हम इसके माध्यम से काम मिल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में कभी भी हमने अल्पसंख्यक के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, बल्कि सबसे ज़्यादा हमने एक बराबरी का हिस्सा अल्पसंख्यक को दिया है। इसलिए मैं जानता हूं कि मुमरा की जनता इस बार बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेगी और सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है मुमरा से ही होगी। इसलिए हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो हमें 45+ का नारा जो दिया है वो पूर्ण रूप से हम उसको पूरा करेंगे। और क्या कहा एकनाथ शिंदे ने, आइए सुनते हैं। मैं महाराष्ट्र में फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़ सभी जगह घूमा और 5th फेज़ का चुनाव कल होने वाला है। तो पूरे महाराष्ट्र में जब प्रचार में गया तो लोगों में एक डेवलपमेंट के मुद्दे पे लेके एक सेटिस्फेक्शन था और सरकार ने जो 2 साल में लिए हुए निर्णय जो है ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, मैं यहाँ पर दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो है अपने महाराष्ट्र में नंबर 1 पे है। हमारा FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नंबर 1 पे है। हमारा GDP में कंट्रीब्यूशन नंबर 1 पे है। तो महाराष्ट्र ऐसे राज्य है जहाँ लोग अब इंडस्ट्री आ रही है, लोगों को काम मिलेंगे और जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और सभी लोगों के लिए, युवाओं के लिए जो निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं वो लोग जानते हैं और निश्चित रूप से सभी लोगों को साथ में लेकर सबका विकास सबका साथ, ऐसा हमारा जो स्टेट का जो 2 साल का जो काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 साल में जो काम किया है ये निश्चित रूप से ये काम का जो लोग इस चुनाव में उसका नतीजा ज़रूर दिखाई पड़ेगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। डेवलपमेंट और इसलिए आम आदमी के जीवन में परिवर्तन हो, मेडिकल में, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इंफ्रा में हो, किसानों को मुद्दे पे हो और इसलिए लोग महायुति को पसंद करते हैं। और आने वाले कल का भी 5वां चरण है, इसमें 45 मिशन 45 जो हमारा है निश्चित रूप से हम उसमें कामयाब होंगे। सर, मुमरा के जो बहुसंख्यक मुस्लिम समाज है वो आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। उम्मीद अभी बातचीत हो रही है मेरी सबसे कि डेवलपमेंट, वो भी डेवलपमेंट चाहते हैं और मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया है डेवलपमेंट में। जो थाना में जो रोड बन गई कंक्रीट की, थाना में पानी की व्यवस्था होगी, मुमरा में वही व्यवस्था होगी। अभी बड़ा अस्पताल हो रहा है यहाँ पर टनल हुआ, यहाँ पर फ्लाईओवर हुआ। ये जो हुआ है ये थाना कॉरपोरेशन राज्य सरकार के माध्यम से हुआ है। मुमरा को हम अलग नज़रिए से नहीं देखते, डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम पूरे शहर को एक ही समान देखते, राज्य को एक समान देखते और इसलिए यहाँ के युवाओं की, यहाँ के नागरिकों की इच्छा है कि हमारे मुमरा में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो ताकि हमारे मुमरा भी मेन स्ट्रीम में आ जाए। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर मुमरा को एक विकसित मुमरा बने। एक थाना कॉरपोरेशन का हिस्सा है और थाना कॉरपोरेशन के सभी हिस्से को हम एक समान मानते हैं और इसलिए निश्चित रूप से उनका जो डेवलपमेंट का मुद्दा है वही मुद्दा हमारा भी है।
साहेब उद्या मराठीत साहेब उद्या मतदान होणार आहे. कशा प्रकारे लोकांनी मतदान करावं, आपल्या माध्यमातून काय आव्हान असेल लोकांना? लोकशाहीचा पवित्र अधिकार आहे लोकशाहीमध्ये मतदानाचा. त्यांनी आपल्या सगळ्यांनीच मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे आणि सगळ्यांनी मतदान केलं पाहिजे. मुस्लिम जे आपलं संपर्क ते मोठ्या संख्येने आपल्याकडे आले होते, आपल्याला बहुतेक उमेद लावून बसले, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? ते काय आता डेवलपमेंट चाहिए और डेवलपमेंट देने वाले हमारी सरकार है. हमारी सरकार का एजेंडा ही है डेवलपमेंट, हर सेक्टर का डेवलपमेंट. मुझे अभी टोरेंट के बारे में भी कई शिकायतें यहाँ शिकायतें सुनने को मिली है. देखिए हम लोग, हमारी सरकार जो है आम नागरिक के साथ में है. जनता को जो लाभ होना चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए हमारी सरकार काम करती है. अगर टोरेंट के बारे में जो भी तकरार है, जो भी कंप्लेंट्स हैं, ये चुनाव होते ही एक हम हाई लेवल की बैठक लेंगे और उसमें जितने भी मुद्दे आते हैं लोगों के हित के जो भी है, लोगों के हित में जो होगा वो हम करेंगे.